नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में बाघों की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट जारी की। श्री मोदी ने कहा, बाघ परियोजना विश्व के लिए गर्व का विषय है। गृह मंत्री श्री अमित शाह आज अरुणाचल प्रदेश के गांव किवतू में वाइब्रेंट विलेजर्स कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की 6 दिन की युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा आज से शुरू। बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण आज से देश भर में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं राकेश कुमार शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाघों से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या 3167 हो गई है। श्री मोदी ने बाघों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की शुरुआत की है और बाघ परियोजना पर एक स्मारक सिक्का जारी किया। उन्होंने कहा कि बाघ परियोजना विश्व के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने मैसूरू में आज बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहा कि देश के कई समुदायों में प्रकृति और बाघों के संरक्षण की संस्कृति है। पेश है एक रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री जी ने बाघ के जनसंख्या की जानकारी से जुड़े रिपोर्ट का अनावरण किया, जिसके अनुसार बाघ की जनसंख्या देश में 2018 और 22 के बीच 200 की बढ़ोतरी हुई है। 2010 में बाघों की संख्या 1411, 2014 में 2226, 2018 में 2967 और 2022 में 3167 रही। आज प्रधानमंत्री द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन भी हुआ, जिसके अनुसार 8 प्रकार के बाघ और शेरों की जाति से जुड़े जानवरों की रक्षा में वैश्विक सहयोग कायम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 75 वर्ष के अंतराल के बाद चीते का जन्म होना इस बात का प्रमाण है कि देश में जैव विविधता बढ़ रही है। एक रिपोर्ट। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। ये हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब 75% पॉपुलेशन भारत में ही है। गृह मंत्री श्री अमित शाह आज 2 दिन के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं। श्री अमित शाह सीमावर्ती गांव किवतू में वाइब्रेंट विलेजर्स कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री किवतू में स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी के अंतर्गत राज्य सरकार की 9 सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये पनबिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांवों में रहने वालों को सशक्त बनाएंगी। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कुल 4800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2967 गांवों की पहचान की गई है। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। अमित शाह किबिथू में भारत तिब्बत सीमा पुलिस कर्मियों से भी बातचीत करेंगे। इस दौरान सीमावर्ती जिलों के स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। 11 अप्रैल को गृह मंत्री नमती मैदान में वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे।